बहुत समय पहले एक आदमी था जिसका नाम था जोना। यहोवा ने उससे कहा, जाओ, निनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन जोना के मन में डर बैठ गया, क्योंकि निनवे के लोग बहुत पापी थे। जोना ने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और उसने भागने का निश्चय किया। जोना एक जहाज पर चढ़ गया जो तरशीश की ओर जा रहा था। यहोवा को यह आज्ञा ना मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और एक भयंकर तूफान भेजा। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज के सभी लोग घबरा गए। नाविकों ने अपने अपने देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। उन्होंने फैसला किया कि यह तूफान किसी की वजह से आया है और उन्होंने लॉटरी डाली। लॉटरी जोना पर निकली, जो अब गहरी नींद में था। नाविकों ने उसे जगाया और पूछा, तू कौन है? किस कारण से यह संकट आया है? जोना ने उन्हें सारा सच बताया कि वह यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया था। नाविकों ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या करना चाहिए? जोना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। नाविक पहले तो झिझक गए, लेकिन तूफान बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उन्होंने जोना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही जोना समुद्र में गिरा, तूफान शांत हो गया। नाविकों ने यहोवा का धन्यवाद किया और जोना समुद्र में डूब गया। लेकिन यहोवा की योजना कुछ और थी। एक विशाल मछली ने जोना को निगल लिया। जोना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। वह परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता रहा। जोना ने अपनी गलती मानी और परमेश्वर से माफी मांगी। परमेश्वर यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और मछली को आदेश दिया। तीसरे दिन मछली ने जोना को किनारे पर उगल दिया। जोना बच गया, लेकिन उसने सबक सीखा। यहोवा ने फिर से जोना से कहा, जाओ, निनवे शहर जाओ। इस बार जोना ने बिना किसी विरोध के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानी। वह निनवे गया और लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे अपने पापों से नहीं तौबा करेंगे तो यहोवा परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देंगे। निनवे के लोगों ने जोना की बात सुनी और अपने पापों से तौबा की। उन्होंने उपवास रखा और यहोवा से माफी मांगी। यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें माफ कर दिया। जोना ने महसूस किया कि परमेश्वर यहोवा दयालु और क्षमाशील है, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन के बावजूद उसने उसे दूसरा मौका दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। जोना ने भी अपनी गलती से सीखा और परमेश्वर की मर्जी को समझा। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, और उनकी आज्ञा मानने से ही हमें सच्ची शांति और सुख मिलता है।